घुटने की चोट की वजह से रविंद्र जडेजा अब भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे और उनकी जगह अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया गया है। यानी कि एक बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज टीम से बाहर जाएंगे तो दूसरे बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज टीम के अंदर आएंगे। और ऐसे में अब सवाल बड़ा यह है कि आखिर दोनों गेंदबाजों में अगर समानता है तो फिर इतनी ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल अगर अक्षर पटेल की हम बात करें और रविंद्र जडेजा से आप उनकी तुलना करेंगे तो लगभग एक जैसी गेंदबाजी आपको नजर आएगी। दोनों ही लेफ्ट आर्म स्पिनर है और दोनों का जो हाथ है वो थोड़ा राउंड आर्म आता है, यानी कि यहां से वो हाथ डिलीवर करते हैं। आमतौर पर अगर आप लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की बात करें तो वो बहुत साइड आर्म जाके और हाथ ऊपर से आता है और देन फिनिश करते हैं। लेकिन अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा में ये सिमिलरिटी, अगर हम गेंदबाजी की बात करें थोड़ा राउंड आर्म है, लेकिन जो फर्क है, सबसे बड़ा फर्क है वो हाइट का है। रविंद्र जडेजा एक तरफ जहां बहुत एक्यूरेट है, वहीं अगर हम अक्षर पटेल की बात करें तो अक्षर पटेल को उनकी हाइट का फायदा मिलता है। और रिसेंटली अगर आप फॉर्म के लिहाज से जाएं तो गेंदबाजी में अक्षर पटेल आपको 20 पड़ते नजर आएंगे। और इसके पीछे की बड़ी वजह है एक तो उनकी हाइट, जिस हाइट से वो बॉल डिलीवर करते हैं और जिस तरह का उनका टप्पा है, और खासतौर से उनकी जो आर्म बॉल है, यानी कि हवा में जिस तरह से स्वर्व करती हुई बॉल अंदर आती है, वो डिफिकल्टी पैदा करती है T20 फॉर्मेट में राइट हैंड बल्लेबाजों के लिए। यानी कि गेंदबाजी में कोई बहुत ज्यादा फर्क आपको नजर नहीं आएगा। जो बड़ा फर्क है वो एक तो मैदान के अंदर फील्डिंग में नजर आएगा, जहां पर रविंद्र जडेजा अपनी शानदार फील्डिंग से बड़ा फर्क डालते हैं। आपने देखा होगा हांगकांग के खिलाफ मुकाबले में एक डायरेक्ट थ्रो से उन्होंने रन आउट किया और लगभग वो एक तरह से हांगकांग के लिए कम से कम टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। वही गेंदबाजी की अगर बात करें तो अक्षर पटेल इस एशिया कप से पहले अपने 4 ओवर के कोटे ज्यादातर मैचेस में पूरा कर रहे थे, लेकिन रविंद्र जडेजा के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। एशिया कप में दोनों मैचेस में उन्होंने 4-4 ओवर डाले, इकोनॉमी रेट भी उनका बहुत अच्छा था और जिस तरह से उन्होंने वैल्यूएबल प्रदर्शन किया बल्ले से, शायद वो एक बड़ा फर्क होगा रविंद्र जडेजा के ना होने से, क्योंकि उनको फ्लोटर के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए भारतीय टीम सोच रही थी। यानी कि एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अगर ऋषभ पंत आपकी प्लेइंग 11 में नहीं है तो फिर आप इस्तेमाल करना चाहते थे रविंद्र जडेजा को। और बैटिंग स्किल में अगर आप बात करें तो ये बड़ा फर्क है। रविंद्र जडेजा आपको 25 नजर आएंगे तो शायद अक्षर पटेल 19 नजर आएंगे, क्योंकि टेक्निकली और एक्सपीरियंस के लिहाज से, दोनों लिहाज से रविंद्र जडेजा एज अ बैट्समैन निश्चित रूप से बहुत मिस किए जाने वाले हैं, खासतौर से कप्तान की तरफ से, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सरप्राइज करते हुए न सिर्फ टॉप ऑफ द ऑर्डर आके बैटिंग की, बल्कि साथ ही उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का जिस तरह से इस्तेमाल किया और मैच फिनिश करने में हार्दिक पांड्या के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब हार्दिक पांड्या अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि एज अ ऑलराउंडर और क्वालिटी ऑलराउंडर की बात करें तो शायद रविंद्र जडेजा का ना होना टीम के लिए एक बड़ा सेटबैक है। अक्षर पटेल निश्चित रूप से एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। अगर आप देखें एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर अगर आप किसी खिलाड़ी के बारे में सोचेंगे तो शायद अक्षर पटेल आपकी पहली चॉइस होंगे। बॉलिंग अच्छी करते हैं, फील्डर वो बहुत अच्छे हैं, बैटिंग में थोड़ा वो जरूर रविंद्र जडेजा से नीचे होंगे और शायद ये एक बड़ा फर्क भी होगा। और जब प्लेइंग 11 भारतीय टीम मैनेजमेंट बनाने बैठेगी तो वहां सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा इसी बात को लेके होगी कि आप बॉलिंग में तो ठीक है, सिमिलरिटीज नजर आ रही है, वो एक्यूरेसी भी है अक्षर पटेल के पास जो एक्यूरेसी रविंद्र जडेजा के पास थी, लेकिन वो बैटिंग स्किल की जहां बात आएगी, जहां मैच को फिनिश करने की बात आएगी, या एक फ्लोटर के तौर पर अक्षर पटेल को अगर आप ऊपर बैटिंग कराना चाहेंगे तो शायद आपको कई बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि अक्षर पटेल की जो इमेज है वो एक बिग हिटर की है। और ऐसे में प्रॉपर बैट्समैन की तरह जो रविंद्र जडेजा खेलते हैं, शायद वो काम अक्षर पटेल न कर पाए। तो ये एक बड़ा फर्क है और इसीलिए हमने आज आपको समझाने की कोशिश की है कि बॉलिंग की अगर बात करें तो बॉलिंग में शायद दोनों ही गेंदबाज बिल्कुल सिमिलर नजर आएंगे। दोनों की क्वालिटी जो है वो अपने आर्म बॉल पर भरोसा करते हैं, यानी जो उनको स्वर्व अच्छा मिलता है, उस स्वर्व के बाद जो बॉल टर्न करता है तो थोड़े डेंजरस हो जाते हैं। और इसी वजह से दोनों बहुत जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है बहुत लीथल है। और इसीलिए अगर आप देखें बैकअप स्पिनर के तौर पे यहाँ पर अक्षर पटेल को रखा गया था रविंद्र जडेजा की जगह। कई लोगों के जहन में ये भी सवाल था कि अगर एक स्पिनर जा रहा है तो हो सकता है भारतीय टीम के पास, क्योंकि 3 क्वालिटी तेज गेंदबाज हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी कि रविंद्र जडेजा की जगह टीम मैनेजमेंट कहता कि हमें दीपक चहर दे दें। लेकिन क्योंकि पिच की क्वालिटी देखते हुए, जिस तरह से पिच दुबई में रुक रहा है, स्ट्रोक्स खेलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, एक एक्यूरेट लेफ्ट आर्म स्पिनर का होना शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है आपके लिए। तो अक्षर पटेल टीम में आए और रविंद्र जडेजा टीम से गए, कोई बहुत ज्यादा फर्क आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन जो बड़ा फर्क है वो एक्सपीरियंस का नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात, रविंद्र जडेजा को एज अ बैट्समैन भारतीय टीम बहुत मिस करने वाली है, और खासतौर से पॉइंट के एरिया में
रविंद्र जडेजा खड़े होकर रन्स बजाते हैं, वहां पर भी शायद थोड़ा सा मिस आप जरूर करेंगे। तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर गया है, दूसरा लेफ्ट आर्म स्पिनर आया है। क्वालिटी वाइज जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कोई बॉलिंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, दोनों आम बॉल पे भरोसा करते हैं, तेज डालते हैं, फर्क होगा गेंदबाजी में। तो बाउंस अच्छा मिलता है एक तरफ अक्षर पटेल को, रविंद्र जडेजा थोड़े स्किडी थे, यानी कि थोड़ा नीचा जो उनका राउंड आर्म एक्शन है उसकी वजह से वो रूम कम देते थे, ये बड़ा फर्क है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो चिंता की कोई बात नहीं, अक्षर पटेल बहुत अच्छे फॉर्म में और मुझे लग रहा है एज अ बॉलर कम से कम वो रविंद्र जडेजा की कमी महसूस नहीं होने देंगे। लेकिन एक बल्लेबाज के तौर पर निश्चित रूप से ज्यादा काम करना पड़ेगा अक्षर पटेल को।